मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ऑटोकैड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोकैड होता क्या है और इसमें जो ऑटोकैड का इंटरफेस होता है वो क्या होता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके आगे सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑटोकैड। अब सबसे पहले आपको ये डिफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑटोकैड होता क्या है। सिंपल कह सकते हैं, ऑटोकैड इज़ ए सॉफ्टवेयर पैकेज यूज्ड फॉर एक्यूरेट ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। अब देखिए, ऑटोकैड सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम लोग एक्यूरेट ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग करते हैं। तो कोई भी ड्राइंग जो हम लोग किए थे अभी तक, वो सारा हम लोग क्या पेन पेपर पे किए थे, पेंसिल से किए थे। तो वो क्या था कि कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर भी या को बहुत सारे एरर उसमें आ जाते होंगे, जिसको एलिमिनेट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर से हम लोग एक एक्यूरेट डिज़ाइन तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं जिसमें 0% एरर होता है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। अब जो है ऑटोकैड का जो डेवलपमेंट हुआ था 1982 ईस्वी में, एक ऑटोडेस्क कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया था। इसीलिए ऑटोडेस्क के नाम पे ही इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा, उन्होंने अपने ही नाम पे इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा ऑटो। और कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन दैट मीन्स ऑटो कैड। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक, बहुत लोग ऑटोमेटिक बोल देते, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये गलत हो जाएगा। ऑटो जो है, ऑटो डेस्क जो कंपनी बनाया था उसके नाम पे ऑटो हो गया। और कैड का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑटो कैड के बारे में। अब देखिए, ऑटोकैड को दूसरे तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऑटोकैड पैकेज इज सुटेबल फॉर एक्यूरेट एंड परफेक्ट ड्राइंग ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइंस। देख सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग में सभी जगह यूज होता है, चाहे मैकेनिकल ले लो, चाहे सिविल ले लो, चाहे इलेक्ट्रिकल ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो या कंप्यूटर साइंस ले लो। तो कोई भी पार्ट, अगर मैकेनिकल वाला मशीन का पार्ट ड्रॉ करेगा, सिविल वाला बिल्डिंग ड्राइंग करेगा, या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है, आप अपना जो जैसे मोबाइल का सर्किट ड्रॉ करना होगा तो उसका डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो जो भी ड्राइंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला अपना इलेक्ट्रिकल का सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी आप ड्राइंग की बात करो तो सारा ड्राइंग को हम लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट ड्राइंग देता है, एक्यूरेट ड्राइंग देता है, क्योंकि इसमें एरर नहीं होता है। अब जो ड्राइंग होता है, अब इस जो कंप्यूटर से हम लोग ड्राइंग करेंगे, जैसे हम लोग हाथ से करते थे पेज पे, यानी कि ड्राइंग शीट पे और पेंसिल से, तो उसी ढंग से हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस की मदद से सॉफ्टवेयर पैकेज के थ्रू हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। कोई मशीन का पार्ट कह लो, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग फ्री हैंड ड्रॉ किए थे, उस ढंग से हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू भी कर सकते हैं। कोई भी असेंबली, जैसे दो मशीन का पार्ट एक साथ ज्वाइन करना होता है तो उसको हम लोग असेंबली बोलते हैं। कोई बिल्डिंग ड्राइंग करना होगा, तो सभी चीज़ जो है, कोई भी ड्राइंग आपको ऑटोकैड के मदद से पॉसिबल है। चाहे वो कोई भी 2D ड्राइंग हो या 3D ड्राइंग हो, यानी कि 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ड्राइंग हो, सिंपल प्लेन फिगर की बात करते हैं, या 3 डायमेंशनल ड्राइंग जैसे सॉलिड की बात करते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब इस टाइप का जो भी ड्राइंग होगा, ये 3D ड्राइंग भी हम लोग ऑटोकैड के मदद से करते हैं। अब ऑटोकैड जो होता है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि जब ऑटोकैड का जो यूज़ है, ये कोई डिज़ाइनर करता है, पेंटर भी कर सकता है, सिविल इंजीनियर भी कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में, डिज़ाइनिंग फील्ड में हम लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में जो भी ड्राइंग करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, तो पेंसिल यूज नहीं करेंगे तो जिसके लिए बहुत सारा कमांड यूज़ करते हैं,
तो उस कमांड की मदद से, जैसे लाइन कमांड हो गया, कर्व का कमांड हो गया, कोई चीज़ लिखते हैं जैसे टैक्स हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग कंप्यूटर की मदद से, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग कोई भी ड्राइंग को प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर का मतलब जिसको उस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, और वही जो है जिसको नॉलेज होगा वही उसको ड्रॉ कर सकता है कोई भी ड्राइंग। अगर नॉलेज नहीं है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे आप 10th में थे तो ड्राइंग नहीं आता था, तो कहाँ पता होगा कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है। जब आप यहाँ पे आए, अब सीखे हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, और आप उसको ड्रॉ करना भी सीख गए। उसी प्रकार इसको सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होता है। ऑपरेटर मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो उसको सॉफ्टवेयर से अवगत हो, सीखा हो। जैसे आप, हम, कोई भी अभी नहीं सीखे हैं आप लोग, तो आप जब सीख जाओगे तो आप भी उसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। तो उसमें ऑपरेटर की ज़रूरत होगा, और कोई भी ऑपरेटर होगा उसमें कैसे ड्राइंग करता है। जैसे हम लोग पहले पेज पे करते थे, ड्राइंग शीट पे, तो पेंसिल से करते थे। अब कहाँ पे करते थे? जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन बनाना होता था, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते थे, यानी कि इस लेफ्ट साइड से टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करते थे। तो ये स्पेसिफिक एरिया में हम लोग क्या करते थे? अपना ड्राइंग करते थे, जैसे ड्राइंग शीट पे। उसी प्रकार यहाँ पे भी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग करना होगा तो उस स्पेसिफिक एरिया में जाना होगा। तो कैसे जाएंगे? तो माउस की मदद से वहाँ पे हम लोग अपना पॉइंटर को लेके जाएंगे। वहाँ पे जब पॉइंटर को ले जाएंगे तो माउस की मदद से उस स्पेसिफिक एरिया में माउस की मदद से और डिफरेंट कमांड की मदद से, यानी कि जो डिफरेंट कमांड का एग्जीक्यूशन करके हम लोग जो है वहाँ पे अपना ड्राइंग को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम लोग डिफरेंट मेथड का उपयोग करते हैं, डिफरेंट कमांड का उपयोग करते हैं, और फिर हम लोग ड्राइंग को कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें मेन जो फंक्शन होता है वो कमांड का होता है। अगर कमांड आपको सही से नहीं यूज़ करने आता है तो फिर आप ड्राइंग नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कमांड क्या होता है, अगले लेक्चर में कमांड के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन की बात करें, तो जब ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो सामने आपका स्क्रीन आएगा तो वो इस ढंग से दिखेगा। अब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ये कंप्लीट, यहाँ पे इसको हम लोग देखिए ड्राइंग एरिया बोलते हैं। ड्राइंग एरिया मतलब ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप ड्राइंग करोगे तो ये आपका ड्राइंग एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5-6 पार्ट होता है। 6 पार्ट जनरली हम लोग को देखना है और इसी के बारे में पढ़ना है। यही आपका कैड इंटरफेस कहलाता है या यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं। अब देखिए, पहला जो इसमें हम देख रहे हैं ये ड्राइंग एरिया तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू बार है। मेन्यू बार में आपको ये बहुत सारा टूल्स रहता है यहाँ पे, जिसको हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा एरिया में क्या होता है। अब देखिए, सबसे ऊपर जहाँ पे ऑटोकैड लिखा हुआ है ये भी एक एरिया होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। तो ये आपका टाइटल बार हो जाएगा। अब उसके नीचे जो होगा ये मेन्यू बार हो जाएगा। उसके नीचे जो है स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ये अब सॉफ्टवेयर के वर्जन पे डिपेंड करता है, आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो या 17, 18, 19, 20 ये पुराना मॉडल यूज़ कर रहे हो। तो किसी में ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है, किसी में नहीं होता है। लेकिन जो है टाइटल बार सब में रहेगा, मेन्यू बार सब में रहेगा। टूल बार, अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड होता है ये टूल बार होता है। यहाँ पे बहुत सारा टूल्स यानी कि कमांड्स, जो भी मॉडिफाइड कमांड होगा सारा चीज़ यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखते रहता है, जिसको हम लोग टूल बार बोलते हैं। उसके बाद है कमांड विंडो। अब ये कमांड विंडो क्या होता है कि ये जो एरिया है यहाँ पे आप कमांड को लिखोगे। जैसे मान लीजिए लाइन हमें ड्रॉ करना है तो लाइन कमांड हम लोग टाइप करते हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो लाइन कमांड इंटर हो जाएगा। अब कहीं भी कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपका लाइन ड्रॉ करके देगा। इसी प्रकार अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल लिखेंगे और यहाँ पे डाटा पुट करते हैं कोई भी, जैसे सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कल का डायमीटर कितना होगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग पुट करते हैं, या लाइन का लेंथ कितना होगा, तो ये सब कमांड एरिया में ही हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटस बार जस्ट नीचे रहता है कमांड एरिया का। तो कमांड एरिया के जस्ट नीचे स्टेटस बार होता है। ये क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे एक एक करके।
ठीक है। तो ये जो 6 पार्ट है, इस 6 पार्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसको हम लोग कैड इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे टॉप में टाइटल बार है, ये ध्यान रखना है। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोकैड लिखा, उसके जस्ट नीचे जो है ये मेनू बार है। ठीक है। तो 2 पार्ट ऊपर है, 2 पार्ट नीचे है। तो 2 पार्ट नीचे कौन है? कमांड विंडोज कह सकते हैं या कमांड एरिया कह सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे जो है यह स्टेटस बार है, यानी कि स्टेटस बार सबसे नीचे, उसके ऊपर कमांड विंडोज हो जाएगा, और सबसे टॉप में आपका जो है टाइटल बार है, उसके जस्ट नीचे मेनू बार कह सकते हैं। ठीक है। लेफ्ट साइड में टूल बार्स हैं, और जो राइट साइड कह सकते हैं, या पूरा स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ड्राइंग एरिया कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाँ, जो ये अभी हम लोग देख के आए हैं 6 पार्ट, ये इसको हम लोग बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैड विंडोज़ भी कहते हैं, या कैड इंटरफेस भी कहते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैड विंडोज़। अब पहला क्या था? टाइटल बार, जो सबसे ऊपर रहता था। टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या था? मेन्यू बार। तो ये मेन्यू बार जो है टाइटल बार के जस्ट नीचे होगा। ड्राइंग एरिया क्या होगा? कह सकते हैं मेन्यू बार के जस्ट नीचे जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन था वो आपका ड्राइंग एरिया हो जाएगा। उसके बाद कमांड एरिया कहते हैं या पैलेट कहते हैं। ठीक है। तो ये कमांड एरिया या पैलेट कह सकते हैं, ये नाम है इसका। तो यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग कमांड पैलेट या कमांड एरिया बोलते हैं। उसके बाद स्टेटस बार है। ये स्टेटस बार कहाँ पे था? तो स्टेटस बार जो है आपका जो कमांड एरिया था सबसे नीचे स्टेटस बार ही था। कमांड एरिया के जस्ट नीचे जो था स्टेटस बार था, और ये टूल बार जो है आपका लेफ्ट साइड में था। तो जहाँ पे सांकेतिक रूप में सभी टूल बार्स को टूल जो है आपको दिख रहा था। टूल मतलब कमांड, मॉडिफाइड कमांड, सारा चीज़ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, जैसे क्यूब होगा, सिलेंडर होगा, ये सारा चीज़ सांकेतिक रूप में वहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला, इसको ऑटोकैड इंटरफेस भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला टाइटल बार होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। टाइटल बार जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये टॉप ऑफ द विंडोज़, ये अभी हम लोग देख के आए कि ये जो टॉप ऑफ विंडोज़ होता है वहाँ पे देखे थे, तो उसके सबसे ऊपर जो होता है वो उसका अपना टाइटल बार ही होता है, जिस जो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो दैट मीन्स ब्लू कलर का होता है। तो डिफ़ॉल्ट कलर रहता है वहाँ पे ब्लू कलर का वो दिखेगा। अब इसमें जो रहता क्या है, अब जो ही सबसे टॉप में देखेंगे तो अब इसमें क्या शो करेगा? तो सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं इसमें ऑटोकैड का वर्जन। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑटोकैड 2008। अब यहाँ पे अगर लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो 2021, ये भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है। तो ये जो है ऑटोकैड का वर्जन वहाँ पे दिखाएगा। फाइल लोकेशन, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर स्क्रीन खोलने के बाद आप सी ड्राइव में फाइल रखे हुए, तो सी ड्राइव को खोलिए। अब उसमें मान लीजिए ग्राफिक्स का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स के अंदर कोई मान लीजिए हम ऑर्थोग्राफिक का पार्ट किए हैं तो ऑर्थोग्राफिक, ये ऑर्थोग्राफिक हम फाइल नेम रखे हुए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये ड्राइंग 1 लिखा हुआ है ना, जैसे वहाँ पे ऑर्थोग्राफिक आपको दिखेगा। तो ये सब जो है फाइल का लोकेशन भी दिखाएगा कि कैसे थे। सी ड्राइव के बाद गए ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स के बाद उसके अंदर आपका जो है फाइल का नाम क्या रहता था, तो उसके अंदर जो फाइल का नाम जो दिया रहते हैं, जो लिखे रहते हैं आप लोग, वो दिखते जाता है। तो वो फाइल लोकेशन को भी शो करता है और साथ ही साथ फाइल नेम भी शो करता है। ठीक है। तो ये आपका टाइटल बार हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? तो ये कहाँ पे होता है? तो ये भी टॉप में होता है, लेकिन इमीडिएटली बिलो द टाइटल बार, यानी कि टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होता है वो मेन्यू बार होता है। अब इसमें क्या होता है? तो ये मेन्यू बार आप देखिएगा, यहाँ पे टाइटल बार होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो होगा ये मेन्यू बार होगा। ये मेन्यू बार में आप देख लीजिए ऊपर में जो लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारा चीज़ जब इस पर क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ये एडिट की बात कर रहे हैं तो एडिट पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत सारा टूल्स आपको दिखेगा। जैसे व्यू में जाके देखिएगा तो इसी ढंग से बहुत सारा जो टूल्स है नीचे दिखेगा आपको। तो ये सारा जो पार्ट है, यही पार्ट आपको क्या कहलाता है? मेन्यू बार। और मेन्यू बार का जो है दूसरा नाम हम लोग पुल डाउन मेन्यू बार भी कहते हैं। पुल डाउन जो मेन्यूज़ होता है, पुल डाउन मेन्यूज़ का मतलब क्या, इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं ना तो इसके नीचे जो है आपका, इसके अंदर जो भी पार्ट होगा, जैसे एडिट में, जैसे एडिट का कोई भी पोर्शन हो, मतलब उसके अंदर जो भी कमांड होगा वो सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और फिर उसका उपयोग हम लोग कर लेंगे।
तो इस ढंग से जो जस्ट टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है, और यही मेनू बार में क्या सब होता है, तो फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, टूल होता है, ड्राइंग, ये सारा थिंग। डायमेंशनिंग करना है तो डायमेंशन होगा, मॉडिफाई मतलब जैसे मान लीजिए कॉपी करना है या फिर मूव कराना है किसी जो भी ड्राइंग किए हैं आप उसको, या फिर उसको इरेज करना है, या फिर वहाँ से एक्सटेंड करना है कोई लाइन को, तो बहुत सारा ये कमांड होता है। एक एक करके हम लोग सीखेंगे सारा चीज़, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी सिंपल इतना समझना है कि मेनू बार में क्या क्या होता है, कहाँ पे ये एडजस्ट रहता है। उसके बाद एक्सप्रेस हो गया, विंडो हो गया, हेल्प हो गया, ये सारा चीज़ आपको कहाँ पे दिखने वाला है, मेनू बार में। मेनू बार का दूसरा नाम क्या है, पुल डाउन मेनूज, इसको पुल डाउन मेनू भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद थर्ड पार्ट जो आता है वो आपका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में क्या होता है, तो अब देखिए ड्राइंग एरिया जो होता है आपका, उसमें आप कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपने ड्राइंग जो भी ड्रॉ किए हैं उसको ड्रॉ आगे कर सकते हो, या नया ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, या फिर उसके अंदर कोई भी ड्राइंग बना हुआ है तो उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो आराम से। तो उसी एरिया को हम लोग ड्राइंग एरिया कहते हैं। जो अभी हम लोग देख के आए हैं, जो ब्लैक पोर्शन वाला एरिया था उसको हम लोग ड्राइंग एरिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें ड्राइंग एरिया में आप सही से देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो ड्राइंग एरिया है, इसमें एक दो लाइन परपेंडिकुलर ऐसे रहता है, इसको हेयर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हेयर लाइंस होता है ये परपेंडिकुलर बहुत पतला लाइन दिखेगा, जिसको हम लोग हेयर लाइंस बोलते हैं। अभी हेयर लाइंस में जो है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे ये कर्सर को मूव कराओगे ना तो ये हेयर लाइन साथ साथ मूव करेगा। जैसे इसको मूव कराइएगा ये कर्सर को अपने माउस की मदद से, तो हेयर लाइंस मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो जो ही यहाँ पे आएगा तो जैसे इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा, तो हेयर लाइंस के जस्ट ऊपर में जो है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए ये 1 1 पे है, तो 1 1 पे होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, कर्सर जो ही मूव कराइएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि ये 1 1 पॉइंट है इसका ये। उसके बाद जो ही इसको मूव करा के यहाँ पे लाए तब ये पॉइंट चेंज होगा, तो वहाँ पे कर्सर के ऊपर यानी कि इस जो यहाँ पे जो पॉइंट ये बना रहा है इसके जस्ट ऊपर आपको लिखाएगा, जिसको हम लोग यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो है आपको लिखाएगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉइंट चेंज हुआ तो यहाँ पे 8 1 आ गया, तो मान लीजिए कोऑर्डिनेट इसका 8 1 है, तो 8 1 यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो करेगा कर्सर को मूव करते ही। तो यहाँ से शो किए, बीच में जहाँ जहाँ जाएगा वो कर्सर पे पॉइंट का जो वैल्यू है वो जितना एग्जैक्ट होगा वो चेंज करते करते आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम रोक दिए इसको, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको शो कर देगा। ठीक है, तो ये जो होता है आपका थर्ड था ड्राइंग एरिया के बारे में, जिसको हम लोग यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। जो 2 क्रॉस हेयर लाइंस होता है, 2 क्रॉस हेयर्स कह सकते हैं या 2 क्रॉस लाइन कह सकते हैं, जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट शो करेगा, इस चीज़ को हम लोग यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपका कमांड लाइंस। कमांड लाइंस या कमांड एरिया भी कह सकते हैं। अभी जो जहाँ पे हम लोग कमांड पुट करते हैं, जैसे लाइन टाइप करते हैं, ये कमांड एरिया कहाँ पे रहता है, तो ये नेसेसरी इंस्ट्रक्शन को जो है यहाँ पे कह सकते हैं इंसर्ट कर रहे हैं। जो एरिया होता है सबसे पहले कमांड एरिया जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपको दिख रहा है कि इमीडिएटली एबव द स्टेटस बार, यानी कि जो बॉटम में सबसे नीचे क्या होता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार के जस्ट ऊपर जो होता है आपका कमांड एरिया होता है। कमांड एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे लाइन ड्रॉ करना है तो हम लाइन टाइप करेंगे और उसको इंटर दबाएंगे तो वो इंस्ट्रक्ट कर लेगा, वो समझ जाएगा कि हमें लाइन ड्रॉ करना है। फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन का लेंथ पुट कीजिए, लाइन का पॉइंट पुट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो उसमें इंटर कीजिए, ये आपका इंटर करते जाइए और जो भी डाटा होगा इंटर कीजिए और इंटर दबाइए, तो ऑटोमेटिक वो ड्रॉ होते चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपके स्क्रीन पे जो है वो सांकेतिक रूप में डिस्प्ले होते चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका कमांड लाइन जो कमांड एरिया जो है जहाँ पे हम लोग कमांड पुट करते हैं, कभी कभी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, हाइड हो जाता है। तो हाइड हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग Ctrl+F9 दबाएंगे। तो जो ही Ctrl+F9 दबाएंगे ना तो आपको क्या होगा कि अगर हाइड होगा तो ये आ जाएगा, अगर फिर ये इस पे है फिर हाइड करना है तो यही काम दोबारा से करिए तो ऑटोमेटिक जो है ये हाइड हो जाएगा। तो क्या दबाना है, Ctrl+F9, तो ये दबाइएगा तो ये आपका जो है काम
जो आपका कमांड लाइन था वो गायब हो जाएगा, या कमांड एरिया जो था ये गायब हो जाएगा। और अगर फिर लाना होगा तो फिर उसको F9 यानी Ctrl+F9 दबाइए तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। फिर इसमें कमांड पुट कीजिए और अपना वैल्यू पुट कीजिए और अपना ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया कमांड लाइन के बारे में या कमांड एरिया के बारे में। उसके बाद है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार कहाँ पे होता है तो आपको पता है, कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले वाले पार्ट को हम लोग, ये थोड़ा सा पोर्शन काट के हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे नीचे वाले जो पार्ट होता है वहाँ पे स्टेटस बार होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, बॉटम ऑफ द विंडोज़, जब विंडोज़ होता है वो उसके सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। अब इसमें क्या सब होता है, स्नैप होता है, ग्रिड होता है, ऑर्थो होता है, पोलर होता है, वो स्नैप होता है, मॉडल एंड पेपर होता है, ये सारा चीज़ इसके अंदर होता है। अब देखिए इसमें सारा चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जो आसानी से अभी हम लोग समझ सकते हैं इस जगह उसको। जैसे ग्रिड हो गया, ग्रिड का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये बहुत सारा पॉइंट इसमें रहता है और ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेट कोई पूछे कि ये 1 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ से 1 डिस्टेंस ऊपर जाइए तो ये हो जाएगा 1 2, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 यूनिट बढ़ेगा। इसी ढंग से जो है इक्वल होगा, अगर हम जाएंगे तो इससे एक स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ड्राइंग करने में आसानी होता है। डायरेक्ट कर्सर को हम वहाँ पे मूव कर, मान लीजिए इसके स्क्वायर ड्रॉ करना है 1 बाय 1 का, तो आराम से उस सारे पॉइंट पे जाके ग्रिड ऑन कर लीजिए। यहाँ पे ग्रिड बटन रहता है, ग्रिड ऑन कीजिए और सभी पॉइंट पे आप क्या करोगे, जाओगे तो ऑटोमेटिक बिना डायमेंशन लिए हुए हम ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्ट डायमेंशन वाला स्क्वायर को या कोई भी ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्नैप हो गया, जैसे ग्रिड हो गया, जैसे यहाँ पे ग्रिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रिड है, सॉरी यहाँ पे जो ग्रिड है, अब ग्रिड को दबाइए यानी कि उस पर क्लिक कीजिए माउस से, तो ग्रिड जो है ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपकी इस कंप्यूटर जो ब्लैक वाला स्क्रीन था वहाँ पे सारा डॉट डॉट दिखने लगेगा। ठीक है, अब उसको हटाना है तो फिर उसी पे क्लिक कीजिए और फिर उसी पे क्लिक कीजिएगा तो वो जो है ग्रिड हट जाएगा और फिर अब ग्रिड मोड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे वैसे ही ऑर्थो का मतलब क्या होता है कि हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसा भी लाइन ड्रॉ कीजिए, हमेशा ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या वाई डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे मूव नहीं करेगा। अगर ऑर्थो मोड ऑन कर दिए तब हमेशा ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, अदरवाइज कोई भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा। अगर दूसरे डायरेक्शन में किसी एंगल पे हम लोग लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे तो ऑर्थो मोड को हटाना होगा, फिर क्लिक कीजिए, ऑर्थो मोड हट जाएगा और फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एंगल पे उसी ढंग से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा उसी ढंग से। यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट दिखेगा, तो ये 3 पॉइंट क्या शो कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट जो शो कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। जैसे ही कर्सर जहाँ जहाँ मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 डायमेंशनल ड्राइंग करते हैं तो वो जो है एक्स वाई प्लेन में ही होता है, तो जेड कोऑर्डिनेट जो होता है उसका 0 होता है। तो इसीलिए जब हम लोग 2 डायमेंशनल ड्राइंग करते हैं तो जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 दिखेगा, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स वो जो है कर्सर के मूवमेंट को दिखाता है कि कर्सर का जो मूवमेंट हो रहा है जहाँ पे है उसके पोजीशन को वो लोकेट कर देता है। अब वी कैन डिस्प्ले और हाइड एलिमेंट ऑफ स्टेटस बार। अब देखिए स्टेटस बार में जो भी एलिमेंट दिख रहा है इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, जो दिख रहा है इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। उसी पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन आएगा, उसको हाइड भी कर सकते हैं। लाने का ऑप्शन होगा तो आप ले भी आ सकते हैं इसी स्टेटस बार से। तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट होता है, बस ये समझना है कि ये पॉइंट क्या होता है, इसको बढ़िया से आगे समझेंगे। लेकिन अभी बस इतना समझना है कि ये जो इंटरफेस है इसमें क्या सब होता है और इसका उपयोग जो है क्या सब हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो हमें देखना है ये टूल बार देखना है। अब टूल बार क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ पे टूल बार जो होता है ये बहुत सारा टूल बार होता है जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंटेंट्स होता है। लाइन ड्रॉ करना है तो पहले लाइन कमांड यहाँ पे पुट करते थे। देखिए ये कमांड एरिया था, तो ये कमांड एरिया में हम लोग क्या करते थे, लाइन पुट करते थे कमांड। अब क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट लाइन सेलेक्ट कीजिए और ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बहुत आसान है कि हमें जो दिख रहा है आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल भी ऑब्जेक्ट होता है। किसमें, इसमें जो है आपका टूल बार्स में जो है 2 डायमेंशनल विंडोज़ भी होता है। टास्क जो 2 डायमेंशनल में हम लोग कंप्लीट करते हैं उसके लिए भी टूल्स होता है। 3 डायमेंशनल में भी होता है, टूल्स होता है 3 डायमेंशन का, और दोनों का
2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के कॉम्बिनेशन का भी टूल्स वहाँ पे मौजूद रहता है, और उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे 30 से ज़्यादा जो है टूल बार्स आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो 30 से ज़्यादा टूल बार्स होगा, यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कीजिए। जैसे सर्कल, तो सर्कल यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे जब ड्राइंग करेंगे तो ये सर्कल ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको टूल बार में देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट वहाँ से हम लोग कोई भी कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने ड्राइंग एरिया में उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट हमारा कैड इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो कैड सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम लोग कौन कौन सा कमांड यूज़ करते हैं और उस कमांड के उपयोग से हम लोग कोई भी ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो उसमें हम लोग लाइन पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे, आर्क पढ़ेंगे। तो बहुत सारा बेसिक कमांड है, बहुत सारा मॉडिफाइड कमांड है, तो उस एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।